नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अस्मिता और आप सभी का स्वागत है बंसल न्यूज में। हमारा खास कार्यक्रम छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा देख रहे हैं आप। आज का हमारा मुद्दा है फटने लगे दावों के बम, 10 में दिखेगा किसका दम। मुद्दे की शुरुआत करेंगे लेकिन उससे पहले देखेंगे वेट इज ओवर। छत्तीसगढ़ में शहर सरकार के लिए सियासी दल बस एक कदम दूर हैं। प्रदेश में 10 का दम कौन दिखाएगा, ये मंगलवार को जनता तय करेगी। लेकिन प्रदेश में इस बार का चुनाव काफी अहम रहा। रणभूमि में योद्धाओं की तरह लड़े उम्मीदवार। महापौर के साथ पार्षद प्रत्याशियों ने ठोंकी ताल। मेयर कैंडिडेट्स के लिए दिग्गजों ने दिखाया दम। सीएम साय ने सभी 10 निगम में किया प्रचार। मंत्री, विधायक और स्थानीय नेताओं ने भी मांगे वोट। कांग्रेस की ओर से बैज और भूपेश ने संभाली कमान। ज्यादातर निगम में प्रत्याशियों के लिए मांगा समर्थन। पिछले चुनाव में सभी 10 निगम जीती थी कांग्रेस। 2020 में कांग्रेस सरकार रहते जीती थी कांग्रेस। इस बार बीजेपी का दावा मजबूत, राज्य में सरकार। हालांकि दोनों दल जीत के दावे कर रहे हैं। बहुत अच्छा रिजल्ट रहेगा। जिस तरह से विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में और रायपुर दक्षिण विधानसभा के उपचुनाव में जो सफलता भारतीय जनता पार्टी को मिली है, वही सफलता नगरीय निकाय के चुनाव में भी मिलने वाली है। क्योंकि हम चुनाव के पहले भी पूरे प्रदेश का दौरा किए हैं और एक साल के अंदर 7,000 करोड़ से ज़्यादा नगरीय क्षेत्र में विकास का काम स्वीकृत किए हैं। पूरे नगरीय निकाय क्षेत्रों में आप देखेंगे कांग्रेस का जबरदस्त माहौल है, जबरदस्त उत्साह है। इस समय मतदाता कांग्रेस को वोट करेंगे और कांग्रेस के नगरीय निकाय क्षेत्रों में कांग्रेस ज़्यादा सीटें जीत कर आएगी। एक साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पूरी तरह विफल हो चुकी है और मोदी गारंटी फेल हो चुका है, विष्णु का कुशासन फेल हो चुका है। पूरी तरह से कांग्रेस पक्ष माहौल और कांग्रेस जीतेगी। नेता जीत का चाहे जितना दम भरें, लेकिन राजनीतिक जानकार बीजेपी का ही दावा मजबूत मान रहे हैं। तो पिछले बार कांग्रेस फायदे में थी, परंतु इस समय कांग्रेस थोड़ी बेचैन दिख रही है। चुनौती उसके सामने ज़्यादा है। दूसरी तरफ भाजपा को देखेंगे, भाजपा डबल इंजन की सरकार है, संगठन है, सुव्यवस्थित चुनाव है और चेहरे जो है वो दमदार चेहरे तय किए गए हैं। तो इस बार लग रहा है कि भाजपा के खेमे में उत्साह है। 10 नगर निगम में कुल 79 मेयर प्रत्याशी और 1,889 पार्षद उम्मीदवार मैदान में हैं। मंगलवार को मतदाता अपने शहर की व्यवस्थाओं को देखकर वोट डालने जाएंगे। 10 का दम में किसका पलड़ा भारी होगा? क्या जनता डबल इंजन को ट्रिपल करेगी या कांग्रेस को दोबारा मौका मिलेगा? ये 11 फरवरी को ईवीएम में कैद हो जाएगा। गौरव शुक्ला, बंसल न्यूज, रायपुर। तो रिपोर्ट देखिए आपने और इस पूरे मुद्दे को लेकर बंसल न्यूज के कुछ सुलगते सवाल भी हैं जिनका जवाब देने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले नजर सवालों पर। सवाल नंबर 1, छत्तीसगढ़ निकाय के रण में इस बार 10 में किसका दम दिखेगा? सवाल नंबर 2, क्या कांग्रेस इतिहास दोहराएगी या बीजेपी जीत का जश्न मनाएगी? सवाल नंबर 3, मतदान से पहले जीत के दावे क्या मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की रणनीति है? ये कुछ महत्वपूर्ण सवाल है, इसी के इर्द गिर्द चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनका परिचय करा देती हूँ, फिर चर्चा की शुरुआत। उमेश घोरमोड़े जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धनंजय सिंह ठाकुर जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं और डॉक्टर अनिल द्विवेदी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अनिल जी आपसे समझूंगी, जिस घड़ी का छत्तीसगढ़ वासियों को इंतजार था वो घड़ी आ ही गई है। वेट इज ओवर, किस तरह का माहौल देख रहे हैं सर? बिल्कुल, माहौल बहुत अच्छा है और छत्तीसगढ़ की लगभग 3 करोड़ की जो आबादी है वो अब एक नगरीय निकाय सरकार को चुनने जा रही है। इसके पहले विधानसभा चुनाव, फिर लोकसभा चुनाव, फिर विधानसभा उपचुनाव और तीनों में ही बीजेपी ने छप्पर फाड़ जीत हासिल की थी। इसलिए नगरीय निकाय चुनाव में इस बार दोनों ही राजनीतिक दलों की प्रतिष्ठा दांव पर है।
और बीजेपी की जहां तक बात करें वो ये उससे साबित होगा कि उसने 1 साल में कितना विकास किया, किसान और सभी वर्ग कितने संतुष्ट हैं। हालांकि सरकार ने पूरी कोशिश की है और 42,000 करोड़ रुपए अभी पिछले 6 महीने के अंदर बीजेपी सरकार ने लोगों के खाते में, लोगों की जेब में डाले हैं, एक योजनाओं के नाम पे एक तो इसका लाभ उन्हें मिला। 70 लाख महिलाओं को 1,000 रुपए महीना देना निश्चित तौर पर ये वोटों में तब्दील होगा और कल जब मतदान होंगे तो निश्चित तौर पर लोग इस लाभ को ज्यादा अच्छे तौर पर देखेंगे। जहां तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस अभी भी, और एक बात और बताऊं कि दोनों ही दलों में नेतृत्व बहुत मायने रखता है। बीजेपी सरकार का नेतृत्व तो नौवे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी कर रहे हैं और मैंने बताया कि उन्होंने किस किस तरीके के लाभ जनता को दिए हैं। लेकिन कांग्रेस में थोड़ा नेतृत्व को लेकर के एक तरह से घमासान जारी है। अभी डॉक्टर चरणदास महंत जो नेता प्रतिपक्ष है, उन्होंने कह दिया कि हम अगले जो चुनाव है वो टीएस सिंहदेव के नेतृत्व में लड़ेंगे और इसके बाद पूरी कांग्रेस का जो ऊपरी नेतृत्व है उसमें कहीं न कहीं मनमुटाव की स्थिति है। लेकिन कांग्रेस हताश है ऐसा नहीं है, उसने विपक्ष के रहते हुए जो जनता के लिए किया उसके आधार पर वो वोट मांगेगी। और फिर अस्मिता जी आप भी जानती हैं स्थानीय चुनाव में तो चेहरे ज्यादा अच्छे चलते हैं। जिस दल का चेहरा अच्छा, जिसकी छवि अच्छी, जनता उसके साथ खड़ी हो जाती है। तो राजनीतिक जो दल है, दलों का जो प्रतीक चिन्ह है वो कहीं ना कहीं सेकेंडरी होता है और प्रत्याशी की छवि मायने रखती है। उसी के आधार पर कल जो चुनाव होंगे, कल जो वोट पड़ेंगे और उसके नतीजे जो 14 तारीख को आएंगे, ये सब इसका आधार होंगे। ठीक है धनंजय जी, आपके पास आऊंगी। एक के बाद एक हमने देखा बीजेपी का हर चुनाव में बेहतरीन प्रदर्शन रहा, परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा और अभी भी आश्वस्त है कि ट्रिपल इंजन की सरकार बनाएंगे प्रदेश में। ओपनिंग स्टेटमेंट सर। देखिए अस्मिता जी, 2014 में जो नगरीय निकाय के चुनाव हुए, माफ कीजिएगा 2019 में जो नगरीय निकाय के चुनाव हुए उसमें कांग्रेस की 14 निगम परिषद रही है। अधिकांश नगर पालिका, नगर पंचायत में भी कांग्रेस की परिषद रही है और कांग्रेस ने के ऊपर जनता ने भरोसा किया है क्योंकि कांग्रेस काम करने वाली पार्टी है। चाहे सफाई की व्यवस्था हो या लाइट की व्यवस्था हो या बेहतर सड़क की व्यवस्था हो या सुगम यातायात देना हो या शहर को समय के अनुसार डेवलप करना हो, यहाँ पे कांग्रेस की सरकार ने पर्यावरण को बढ़ाने की दिशा में काम किया है। यहाँ पर आप देखेंगे तो हमने धूल मुक्त शहर बनाने की दिशा में काम किया है। यहाँ पे स्कूलों को बेहतर करने का काम किया है। स्वास्थ्य की व्यवस्था जो निगम के संबंधित है उसको दुरुस्त करने का काम किया है। हर वर्ग की जो समस्याएं रही है उसको प्राथमिकता से हल करने का काम कांग्रेस की परिषद ने किया है। स्वाभाविक बात है 5 साल के जो हमारे काम रहे निगम परिषद से उससे जनता संतुष्ट है और जनता काम करने पर वोट करती है। हमें अपने काम करने पर गर्व है और हमने आने वाले समय में इस शहर को लेकर, प्रदेश के पूरे शहरों को लेकर हमने अपने विजन सामने रखा है कि हम आने वाले समय में और क्या करेंगे, क्योंकि हम जो काम करते हैं विकास की गति निरंतर चलने वाली गति है। बीजेपी का भी कहना है कि हम भी मोदी की गारंटी एक के बाद एक करके पूरे कर रहे हैं, अभी तो उनके पास दिखाने के लिए भी ये चीजें। हाँ ठीक बात बोल रहे हैं, मोदी की गारंटी के तो गारंटी लेने से बच रहे भाजपा के नेता, इसीलिए अब अटल जी के चरणों में पहुंच गए हैं। अटल जी का विश्वास पत्र लेकर आ गए क्योंकि मोदी जी तो अविश्वसनीय हो चुके हैं, क्योंकि 1 साल में अगर काम करते तो मुझे लगता है कि भाजपा के सारे नेता मोदी की गारंटी को लेकर जनता के बीच जाते, गए ही नहीं वहां पे। क्या मोदी की गारंटी फेल हुई? देखिए धनंजय जी की एक बात का तो मैं समर्थन करूंगा। धनंजय जी ने कहा कि जनता काम करने पर वोट करती है, निश्चित तौर पे ये बात सही भी है और इसे हमने समय समय पर परखा भी है, देखा भी है, जाना भी है। और धनंजय जी बातों ही बातों में इस बात को भी कह गए कि इन्होंने 5 वर्षों में काम नहीं किया, इसलिए 2018 के बाद जब 23 के अंदर में विधानसभा के चुनाव हुए तो जनता ने इन्हें नकार दिया। लोकसभा के चुनाव हुए, जनता ने कांग्रेस को नकार दिया। राजधानी रायपुर के अंदर में उपचुनाव हुए दक्षिण विधानसभा के, जनता ने कांग्रेस को नकार दिया। अर्थात धनंजय जी ये कहना चाह रहे हैं कि कांग्रेस ने काम नहीं किया, इसलिए लगातार इन तीनों चुनाव में नकार दिए गए। और वर्तमान के नगरीय निकाय चुनाव के अंदर में भी कमोबेश वही स्थिति है, जनता कांग्रेस को नकारने के लिए तैयार बैठी है। अब सवाल यह है कि जनता कितने बड़े अंतर से इनको नकारती है और हम केवल कांग्रेस की नाकामी को लेकर के चुनाव में नहीं जा रहे हैं,
हमारे पास अपनी उपलब्धियां भी हैं। बीते एक वर्षों के अंदर में जो इस प्रदेश के अंदर में नगरीय निकाय क्षेत्रों के अंदर में जो हमने वादा किया था, उन वादा को पूरा करने की गारंटी के साथ हम जनता के बीच में जा रहे हैं और उसका रिजल्ट जनता के बीच में है। चाहे महतारी बंधन का विषय हो या फिर प्रधानमंत्री आवास को जिस प्रकार से 5 वर्षों तक कांग्रेस ने रोक के रखा की था, बात को कोट हमने करना उस चाहूंगी। आवास उन्होंने को कहा था जनता ये जो को निकाय उपलब्ध चुनाव कराने का होते हैं यहाँ पर ना तो मोदी की गारंटी काम करती है, ना तो कोई इस तरह के बड़े मुद्दे काम करते हैं। यहाँ काम आता है स्थानीय चेहरा, स्थानीय मुद्दे, और कांग्रेस की स्थिति अभी भी मजबूत है। तो ऐसे में आपके लिए भी मुझे नहीं लगता कि इतना इजी होने वाला है। जवाब देना चाहूंगा इसका, नहीं जवाब ले लेंगे इसका। देखिए, निश्चित तौर पर स्थानीय चुनाव है, चेहरे हैं, स्थानीय स्तर पर जनप्रतिनिधि के रूप में, एक नेता के रूप में, जनता की सेवा करने के रूप में एक विश्वास का भी विषय रहता है। इसको हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि इस देश की सबसे पुराने राजनीतिक दल का तमगा लेकर चलने वाली कांग्रेस पार्टी जब राजधानी रायपुर के अंदर में 70 प्रत्याशियों के नाम घोषित नहीं कर पाती है तो समझा जा सकता है कि कांग्रेस के पास कितने विश्वसनीय चेहरे हैं, और इससे बड़ा प्रमाण नहीं हो सकता। और भारतीय जनता पार्टी के तमाम चेहरे मैदान में डटे हुए जनता के बीच में काम कर रहे हैं और जनता अपना आकलन कर चुकी है। कल मतदान होना है, जनता के बीच में कई बार उत्साह सवाल उठते हैं और प्रत्याशियों ज्यादा को दिन का लेकर, इंतजार और नहीं अभी है, जो 15 को नेता परिणाम बागी दिया। हुए, जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस पार्टी से ही बहुत सारे, वो नहीं लगता कि आपको इफेक्ट करेंगे इस चुनाव में? देखिए स्मिता जी, ये जो स्थानीय स्तर के चुनाव होते हैं, जब पार्षद का चुनाव है, ये समझ सकते हैं एक वार्ड में हर पार्टी में 8-8, 10-10 दावेदार थे। हमारे यहाँ भी दावेदार थे, भारतीय जनता पार्टी में भी दावेदार हैं, और कुछ जगह निश्चित तौर पर हमारे जो कांग्रेस के जो दावेदार थे वो पार्टी से परे हटकर पार्टी के खिलाफ वहाँ जाकर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। स्वाभाविक बात है, और लगातार आप देखेंगे जनता समझती इस बात को कि जो व्यक्ति पार्टी का नहीं हुआ वो व्यक्ति कैसे किसी जनता का सेवक होगा। और स्वाभाविक सी बात है, जब से एक से अधिक दावेदार होंगे, कुछ उसमें ऐसे भी होते हैं जो समयानुसार रूप बदलते रहते हैं, तो हमें किसी प्रकार से किसी से कोई चुनौती नहीं है। हम जनता के बीच काम किए हैं, उसी काम का प्रसाद हमको मिलेगा। कार्यकर्ताओं का पूरे क्या, चुनाव जो में, 30, पूरे 40, निगम के चुनाव में 40 हमारे पार्टी के लिए प्रत्याशी काम थे। करते नजर आए, इस उम्मीद में कि कभी उन्हें भी जिम्मेदारी मिलेगी, फिर उन्हें ठुकरा दिया जाता है, फिर वो इस तरह की चीजें करते। तो ऐसे में पार्टी को भी सोचना चाहिए ना ऐसे कार्यकर्ताओं के बारे में, ऐसे नेताओं के बारे में, क्योंकि नुकसान तो आपको ही होगा। ठीक बात बोल रहे हैं, पार्टी निर्णय करती है ना कार्यकर्ताओं को लेकर। अब देखेंगे केंद्र में, देखेंगे लाल कृष्ण आडवाणी जी प्रधानमंत्री के सशक्त दावेदार थे, मोदी जी आए उस किनारा कर दिए, मुरली मनोहर जोशी जी किनारा कर दिए। प्रदेश में आप देखेंगे रमन सिंह जी, ब्रिजमोहन अग्रवाल जी, राजेश मूणा जी को किराना कर दिए गए। ये होता है भाई, एक पद है तो एक ही व्यक्ति को मिलेगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी में कार्यकर्ता टीएस सिंहदेव को ला रहे हैं मुख्य धारा में और भूपेश बघेल को किनारा कर रहे हैं। भाई ये पता नहीं आपके पास कोई जानकारी होगा तो अलग विषय, हमारे तो प्रदेश आपके अध्यक्ष नेताओं दीपक का ही बैज जी बयान है हैं, सर। और टीएस सिद्धू जी ने भी क्लियर कर दिया है कि उनके भी नेता दीपक बैज जी हैं। राजधानी रायपुर में एक महिला कार्यकर्ता नहीं ढूंढ पाए। एक पूर्व महापौर के यहाँ परिवार में टिकट देना पड़ गया, पूर्व महापौर के परिवार में पार्षद की टिकट देना पड़ गया। इनके कांग्रेस के कार्यकर्ता हर वार्ड में जा जा करके कह रहे हैं कि कांग्रेस के अंदर में इसका परिवारवाद, कि वो 10 जनपद से निकल करके राजधानी रायपुर के वार्डों तक आ गया है। पूर्व महापौर एजाज ढेबर चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी धर्मपत्नी चुनाव लड़ रही है, और पूर्व महापौर प्रमोद दुबे जी के परिवार से भी चुनाव लड़ रहे हैं। क्या इनके यहाँ कोई महिला कार्यकर्ता नहीं थी क्या, जो लगातार धरना प्रदर्शन आंदोलन लगातार संघर्ष करती रही? उनमें से क्यों ये चुनाव नहीं कर पाए? कार्यकर्ताओं के साथ ये कब तक अन्याय करते रहेंगे? ये कांग्रेस के कार्यकर्ता लगातार सवाल कर रहे हैं जिसका जवाब कांग्रेस के पास नहीं है। अच्छा सवाल उठाया परिवारवाद में। मुझे फक्र होता है कि मेरे महापौर रहते, मेरे प्रमोद विजय के महापौर रहते, जो हमारी भाभी जी है, जो निगम में उनका हाथ बटाती थी, जो कांग्रेस की नेत्री भी है, सदस्य भी, उनको हमने प्रत्याशी बनाया है। ये इस बात को क्यों नहीं स्वीकार करते कि छगन चौबे जो भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हैं, पार्षद भी रहे हैं, उनके स्थान पर मिनल चौबे जी पक्ष रही है लगातार। मिनल चौबे आपने आरोप पार्षद रही है ना, जनप्रतिनिधि रही है, महिला मोर्चा में काम किया है भारतीय जनता पार्टी में। इस बात को कौन बताएगा? यानी उमेश जी कहना चाह रहे हैं कि अगर बीजेपी में एक परिवार में टिकट मिलता है तो परिवारवाद नहीं है, वो काम करते हैं, वो पहले घिसते हैं पार्टी के लिए, फिर उनके काम के बेसिस पर उन्हें टिकट दिया जाता है। शायद आप यही समझा रहे हैं। अस्मिता जी जी
अस्मिता जी मैं बता देता हूँ। ठीक तो कहा आपने अस्मिता जी। आज छगन चौबे जी भाजपा के नेता पहले पार्षद बने, उनके स्थान पर उनकी पत्नी को बनाया गया, 2 टिकट दे गया, आज उनको बनाया गया। अभी उनको नहीं मानते, परिवार का एक हिस्सा अलग विषय है। इनका देखेंगे, सुन लीजिए ना, संगठन में भी काम कर रही है। सीएम साहब के समधी जी को टिकट दिया गया है, श्यामलाल बिहारी जैसे जसवाल जी के बहू को टिकट दिया गया है। राजनांदगांव में देख लीजिए, वही मधुसूदन यादव वहां पर लड़ेंगे, वही मधुसूदन यादव विधायक लड़ेंगे, वही मधुसूदन यादव सांसद लड़ेंगे। तो ठीक है, आपने टिकट चाहे जिसे भी दिया हो, मेरा ये मानना है कि जनता समझदार है। वो जब वोट देने जाएंगी तो मुद्दों को लेकर वोट देंगी और उन्हें पता होगा कि कौन सा प्रत्याशी काम करेगा, भले ही वो एक परिवार से क्यों ना हो, काम करेगा तो जनता वोट देगी। अनिल जी थोड़ा समझाइए, इस बार ये जो बागी हुए हैं नेता जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, कितना इफेक्ट करेंगे? देखिए, स्थानीय चुनाव में निर्दलीय तो बहुत मायने रखते हैं, इसलिए बहुत सारे कई पार्षद निर्दलीय भी जीत करके आ जाते हैं। लेकिन वो बात अलग है कि अगर पार्टी के प्रति प्रतिबद्धता होती है तो वो पार्टी को सपोर्ट भी कर देते हैं। पर छत्तीसगढ़ का जो रायपुर का या बाकी जगह में नगर निगम चुनाव है, वहां पर अभी तक निर्दलियों का कोई बहुत प्रभुत्व नहीं रहा है। राजनीतिक दल ही है, भाजपा और कांग्रेस ही है, या कोई तीसरा दल नहीं है। इसलिए जो फैसले होते हैं भाजपा और कांग्रेस के बीच में होते हैं। अब जहां तक परिवारवाद की बात चल रही थी, मैं उस पर बहुत टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि जो कार्यकर्ता होता है, सालों से काम करता है पार्टी के लिए, मेहनत करता है, समर्पण देता है, विचारधारा के लिए लड़ता है, और आप उसको छोड़ करके किसी नए व्यक्ति को लाकर टिकट दे देते हैं, ये बहुत बड़ा अन्याय है। राजनीतिक दलों को इससे समझना होगा। पर लोकतंत्र है, ठीक है, जो चुन करके आ गया वो विजयी माना जाता है, यह अंततः जीत ही तय होती है। मैं जहां तक समझता हूं नगरीय निकाय चुनाव में निर्दलीय बहुत अहम भूमिका निभाएंगे। बहुत से राजनीतिक दलों के जो अधिकृत प्रत्याशी हैं उनकी हार हो सकती है, और ये दोनों ही दलों, बीजेपी में तो हालांकि कम है क्योंकि वहां अनुशासन का डंडा बहुत ज्यादा है, या किसी न किसी रणनीतिक तरीके से उनको मना लिया जाता है। कांग्रेस इसमें थोड़ा कम सफल हो पाई है, उसके निर्दलीय कुछ ज्यादा हैं जो परेशान कर रहे हैं। पर बहरहाल ऐसा नहीं है, 4-5 निर्दलीय चुन के आ सकते हैं, लेकिन पूर्ण बहुमत तो एक तरह से अधिकृत प्रत्याशियों का ही रहेगा। अभी तक के जो 4-5 नगर निगम के चुनाव हुए हैं उसमें मैंने ये ट्रेंड देखा है कि छत्तीसगढ़ में 60% से ज्यादा प्रत्याशी सत्ता दल के चुन के आते हैं और 40% तक जो है वो विपक्ष के खेमे में जाते हैं। 2019 के भी चुनाव जो हुए थे उसमें हमने यही रेशियो देखा था। तो यहाँ कोई एक तरफा मुकाबला नगरीय निकाय चुनाव में नहीं हो। हाँ, महापौर के इसमें जरूर देखा जा सकता है कि प्रदेश में जो 10 महापौर चुने जाएंगे वो हो सकता है इस बार बीजेपी के साथ जाएं, क्योंकि बीजेपी ने जिस तरह योजनाएं लागू की है, जिस तरह आर्थिक लाभ पहुंचाया है, अभी 3 दिन पहले 12,000 करोड़ रुपए किसानों की जेब में डाल दिए गए। अब ये बड़ी आर्थिक सहायता है, ये किसान निश्चित तौर पर पंचायत चुनाव में बीजेपी के साथ जा सकते हैं। तो कांग्रेस की चिंता कुल मिलाकर यही है, लेकिन उसके पास 5 साल का जो उसने काम किया था उसका एक खाका है उसके पास, और उसने जो लड़ाई लड़ी होगी जनता के लिए उसके भरोसे वो मैदान में है और वोट मांग रही है। देखना होगा कि कल जनता किसका साथ देती है। मैं चाहूंगी कि हर एक पॉइंट पर हम यहाँ पर डिस्कशन करें, चर्चा करें, तो इसीलिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा हो जाता है। धनंजय जी कहते हैं देर आए दुरुस्त आए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हर बार देरी दुरुस्त ही होती है। शुरू से जिस तरह से हम देख रहे हैं, एक तो सूची आने में देरी, उसके बाद घोषणा पत्र में भी देरी, क्या वजह रही सर? जब सब कुछ क्लियर था पार्टी में, जब कुछ सब ठीक था, तो ये देरी क्यों? आपको नहीं लगता कि देरी की वजह से खामियाजा आपको ही भुगतना पड़ेगा? आपको ऐसे कैसे लगता है कि देरी हुआ है? हर पार्टी का एक प्रोग्राम होता है, कब उनको प्रत्याशी की सूची जारी करनी है, कब उनको घोषणा पत्र जारी करना है, कब आरोप पत्र जारी करना है। अपनी पार्टी नहीं, ऐसा आपको लगता होगा। हम अपने सिस्टम में काम किए हैं, ठीक है, हमने अपने सिस्टम में काम किया है। और कौन से भारतीय जनता पार्टी ने 6 महीने पर प्रत्याशी जारी कर दिया था, 6 महीने पहले घोषणा पत्र जारी कर दिया था, तो देरी और उसी बात है। भाई आचार संहिता लगा ही नहीं था, आचार संहिता लगेगा तो प्रत्याशी आप घोषित करेंगे, आचार संहिता लगेगा तब तो आप घोषणा पत्र जारी करेंगे, तभी तो कर पाएंगे ना। तो ये तो सिस्टम है, उसने 2 दिन पहले जारी किया, 2 दिन बाद हमने जारी किया, इसमें अंतर क्या, देरी क्या बात है? पार्टी के अपने काम करने का सलीका होता है, अपने सिस्टम होता है, हमने काम किया है। फिर कॉपी पेस्ट जैसी बातें क्यों कही जा रही थी कि हमारे वादे कॉपी पेस्ट कर लिए, इस तरह की चीजें फिर क्यों सामने आई? अब देखो, ऐसा है, जिनको झूठ बोलने की बीमारी है ना, वो तो झूठ ही बोलेंगे ना, काम बताते। भाई कॉपी पेस्ट तो देखेंगे देश में नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस सरकारों का किया है। आप छत्तीसगढ़ में देखेंगे कॉपी पेस्ट भारतीय जनता पार्टी ने किया। भाई छत्तीसगढ़ में किसानों को
धान की कीमत 2500 देने की शुरुआत किसी ने किया तो कांग्रेस सरकार ने किया है। जब नरेंद्र मोदी जी ने अड़ंगा उसमें लगाया तो हमने न्याय योजना की शुरुआत किया, उसमें हमने उस अंतर की राशि दिया। आज अगर नरेंद्र मोदी जी फिर अड़ंगा लगा रहे हैं सहाय सरकार में 3100 एकमुश्त नहीं देने पर तो अगर ये उस योजना को चला तो काफी पेश तो ये कर रहे हैं। आप देखेंगे छत्तीसगढ़ में किसान न्याय जो मजदूर हैं उनको हमने 7 रुपये सालाना देने का काम किया, 10,000 रुपये उनको दे रहे थे, हमारी योजना का कापी करके दे रहे, नाम बदलने थोड़ी काम चलेगा। तो कापी पेश तो ये लोग हैं, हम तो योजना बनाते हैं और इस देश में आजादी के बाद योजना कांग्रेस से बनाया है। वो कुछ जवाब देना चाह रहे हैं जी उमेश जी। देखिए, अटल विश्वास पत्र और अटल जी के नाम को लेकर के कांग्रेस के पेट में मरोड़ स्वाभाविक है, क्योंकि इस राज्य के निर्माता और हम सबको छत्तीसगढ़ कहलाने का गौरव अटल जी के माध्यम से हम सभी को प्राप्त हुआ। और उसके बाद कांग्रेस की बौखलाहट, वो कांग्रेस बौखलाहट कर रही है जो पिछले नगरीय निकाय चुनाव के अंदर में महात्मा गांधी जी के नाम पर, स्वर्गीय राजीव गांधी जी के नाम पर, इंदिरा गांधी जी के नाम पर, नेहरू जी के नाम पर नगरीय निकाय चुनाव में घोषणा करती है और इन महापुरुषों के नाम पर घोषणा करके अपने वादे पूरे नहीं करती। ये अपने ही पार्टी के महापुरुषों का अपमान करती है, इसलिए कांग्रेस के पेट में ठीक है। वैसे तो आपके प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला कल हो जाएगा, लेकिन मैं चाहती हूँ क्योंकि जिस कॉन्फिडेंस के साथ आपने प्रचार प्रसार किया, मैं चाहती हूँ बंसल न्यूज पर आप भविष्यवाणी कर दे। घोरमोड़े जी, 10 में से कितने मेयर आपके? देखिए, 10 में से 10 महापौर भारतीय जनता पार्टी के जीतने जा रहे हैं। 15 तारीख को ये परिणाम आ जाएंगे। ऑन एयर में बोल करके जा रहा हूं, परिणाम के बाद भी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ की जनता को अटल विश्वास पत्र पर भरोसा है, भाजपा पर भरोसा है, विष्णुदेव साय सरकार के सुशासन पर भरोसा है, इसलिए यही परिणाम चरणदास महंत की बात 5 से 6 या धनंजय जी और कुछ कमिटमेंट करना चाहेंगे? सरकार का जो अधिकार था जनता को, उसको छीनने का पाप भी कांग्रेस ने किया था। आप कांग्रेस की ओर से भी अब जवाब ले लेते हैं, ठीक है। धनंजय जी, 10 में से कितने? देखिए, भारतीय जनता पार्टी नगरीय निकाय चुनाव को हार रही थी, इसलिए कलेक्टर पे दबाव बनाकर एक नगर निगम के महापौर का पद छीन ली है, अतिक्रमण कर ली है, लूट ली है। इसके बावजूद जो 9 निगम में चुनाव हो रहे हैं, सभी निगमों में कांग्रेस पार्टी के नियम में परिवर्तन बता दिया। 10 में से कितने? नहीं पा रहे, देखे ना। 10 में से कितने? 2, 3, 4, 5, 6 कितने? धनंजय जी, 10 में से कितने? फिर हम चर्चा करेंगे। दौड़ाएंगे 0, दिल्ली की तर्ज पे 0। सुनेंगे तब तो बोल पाऊंगा। दिल्ली की तर्ज पे 0। देखिए, 10 में से एक तो इन्होंने बंदूक के दम पर छीन लिया, लूट लिया, अतिक्रमण कर लिया। बचे 9 है, 9 में 9 निगम में कांग्रेस की परिषद आ रही है। अनिल जी, मैं चाहूंगी जो दर्शक हमें देख रहे हैं, छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है, आप उनसे अपील कर दे कि कल मतदान करने जाए और आप इसी के साथ क्लोजिंग स्टेटमेंट दे सर। बिल्कुल, सबको अब मतदान जरूर करना चाहिए। ये हमारा, जब हम मतदान करेंगे, जनता पार्षद चुनेंगे, तभी हम सरकार की आलोचना करने के अधिकारी हो पाते हैं। और जहां तक मैं बताऊं, देखिए, मैं सेफ्रोलॉजिस्ट नहीं हूं, इसलिए मैं कोई गणना नहीं करूंगा कि कौन कितनी सीटें पा रहा। बस एक बात कहना चाहूंगा कि मुझे लग रहा है ये चुनाव बीजेपी 60% तक जीतेगी और कांग्रेस को उसका 40%। चलिए, अभी देखने वाली बात होगी। कुछ ही घंटे का समय शेष है और कल सुबह 8 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी। ऐसे में दर्शकों से भी अपील कर जाकर मतदान जरूर करें। इसी के साथ सभी मेहमानों का शुक्रिया जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, 10 सीटों पर दाव इस बार खेला जा रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि कौन भरेगा दम और कौन होगा पानी कम। इसके लिए आपको कल वोट करना होगा और एक बार फिर से अपील की जाइएगा, अपने अपने क्षेत्रों में वोट कीजिएगा, मतदान कीजिएगा और छत्तीसगढ़ के मुद्दों को देखते हुए वोट कीजिएगा। इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, लेकिन